हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, ये आपके चैप्टर 4 ऑपरेटर्स इन जावा का पार्ट है और इस वीडियो में मैं आपको जो इस ईयर का स्पेसिमेन पेपर है उसका क्वेश्चन करवाऊंगा और जो प्रीवियस ईयर के 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड है वो भी करवाऊंगा इस वीडियो में और साथ में कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें इसका एक क्वेश्चन सेक्शन ए में आता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इस ईयर में भी आ रखा है आपके लिए। और ऐसी ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इनकी नॉलेज होनी चाहिए जब हम कोडिंग करते हैं। सेक्शन बी में आप क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पर कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने की। और कई बार पेपर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पर इनका यूज़ हुआ रहता है। ठीक है ना, सेक्शन ए में भी ऐसा कई बार क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कोई लूप का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर इनका यूज़ भी हुआ रहेगा। तो कुल मिला के ऐसा कह लो कि 2 से 4 मार्क्स तक का इससे रिलेटेड कंटेंट आ जाता है। ठीक है ना, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं इसको और समझते हैं होते क्या है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर बात करूँ मैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो हमें पता है इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज़ करना। ठीक है, अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज़ मैं पहले कर दूं तो उसको हम बोलते हैं प्री, ठीक है, या बाद में करूं तो उसको बोलेंगे हम पोस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है मेरे पास ए नाम का, तो अगर उसकी वैल्यू को मैं पहले इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना कई बार, प्री, किसी चीज़ से पहले जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम उसे प्री करके बोलते हैं। ठीक है, प्री लगाते हैं मतलब पहले हो रहा है, तो प्री मतलब इंक्रीमेंट पहले होगा तो हम बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। और अगर इंक्रीमेंट बाद में होता है तब हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा किस तरीके से होगा। ऐसे डिक्रीमेंट में भी सेम होता है, पहले हो रहा होगा तो बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट, बाद में हो रहा होगा तो बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। अब ये पहले बाद में किसके पहले और किसके बाद में होता है, तो ये किसी भी वेरिएबल का अगर हम वैल्यू पहले बढ़ाएं तो हम बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, पहले डिक्रीज़ करें तो बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट, बाद में बढ़ाएं तो बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, और बाद में अगर डिक्रीज़ करते हैं तो बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है ना, अब एक बात याद रखना, जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ना ये 1 से होता है। ठीक है, ये 1 से वैल्यू या तो इंक्रीज़ होगी या 1 से वैल्यू डिक्रीज़ होगी। डिक्रीमेंट होगा तो मतलब -1, 1 से वैल्यू कम होगी। इंक्रीमेंट की बात करें तो +1, 1 से वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो जो इसका सिंबल होता है डिनोट किससे करते हैं, तो प्लस सिंबल। अगर हम बात करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तो ये है प्लस, और डिक्रीमेंट वाले की बात करूँ अगर तो वो है माइनस। यहाँ तक समझ में आया। अब इतना हमने देख लिया कि भाई कितने तरीके के इंक्रीमेंट हो सकते हैं और कितने डिक्रीमेंट हो सकते हैं। अब एग्जांपल से ये समझते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे कैसे और इनमें डिफरेंस है क्या, पोस्ट और प्री वाले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट के दोनों समझते हैं, प्री और पोस्ट। तो इंक्रीमेंट की बात करें अगर इंक्रीमेंट, तो देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने लिखा यहाँ पर, इधर मैं बताऊँगा आपको प्री इंक्रीमेंट, इधर बताऊँगा पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको स्पेसिमेन पेपर भी कराऊंगा इसमें और साथ में प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट देख रहे हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे सीधा और साथ साथ करेंगे। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। ठीक है, तो देखो एक वेरिएबल लिखा मैंने यहाँ पर बनाया इंट a = 5, इसमें वैल्यू मैंने दे दी 5। ऐसे यहाँ पर भी एक यही सेम वेरिएबल बना लेता हूँ इंट a = 5। ठीक है, अब इंक्रीमेंट पहले कर रहा हूँ तो उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, देखो पहले हो रहा है इंक्रीमेंट तो लिखूँगा ++a मतलब पहले वैल्यू को बढ़ाओ फिर a में डालो। आ रही बात समझ में। देखो पहले इसको देखो जरा, पोस्ट वाले को भी लिख देता हूँ फिर साथ में इनको समझेंगे एक साथ कंपेयर करके। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में, तो इसमें ऐसे लिखेंगे a++, ये तो लिखने का तरीका हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर a की वैल्यू थी 5, यहाँ पर a की वैल्यू है 5, सेम है। तो एक वेरिएबल है a नाम का, मान लेते हैं ये है, इसके अंदर वैल्यू है 5। ठीक है, अब हमें पता है जैसे ये वाला हमने कोड लिखा था, ये जो हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले वाली लाइन चलेगी, a में 5 वैल्यू आ गई, फिर जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, पहले देखो क्या है ++, का मतलब होता है वैल्यू पहले इसकी बढ़ा दो।
इधर से आया चलता हुआ, देखा उसने, अरे यहाँ तो प्लस प्लस लिखा हुआ है, प्लस प्लस मतलब वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, और उसके बाद ए लिखा है तो मतलब वैल्यू को 1 से बढ़ाओ और ए में डालो, ठीक है। तो वैल्यू 1 से बढ़ेगी। देखो इसके बाद ना मैं तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा तो क्वेश्चन करते वक्त, कि तुम्हें ये याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त एक शॉर्टकट भी बीच में बताऊंगा जिससे तुम्हें आराम से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो फिर फिलहाल यहाँ पर देखो प्लस प्लस हुआ तो वैल्यू बढ़ गई 1 से, फिर वो वैल्यू गई ए में, तो वैल्यू थी 5, तो 1 से बड़ी होगी तो कितनी बन गई होगी 6, और फिर ए में गई तो वैल्यू है ए में 6 यहाँ तक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सेम ऐसी हुआ, जब ये कोड चला तो पहले ये वाली लाइन चली तो एक वेरिएबल बन गया ए जिसके अंदर वैल्यू आई 5। फिर जब ये वाली लाइन चली, ठीक है, दूसरी वाली लाइन चली तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है पहले ए, ठीक है, ठीक है, ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ए की वैल्यू रही 5 ही रही। उसके बाद था प्लस प्लस, तो उसके बाद वैल्यू बढ़ी। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले ए लिखा है ना, यहाँ पर पहले प्लस प्लस था तो पहले वैल्यू बढ़ गई थी, तो यहाँ पर चेंज आ गया था, वैल्यू 6 हो गई थी। उसके बाद ए में एंटर हुई वो वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पहले ए है और ए की वैल्यू 5 थी, हमने इससे पहले इंक्रीमेंट तो करा नहीं ना, तो यहाँ पर वैल्यू 5 ही रही। उसके बाद उसकी वैल्यू प्लस प्लस हुई, उसके बाद वैल्यू उसकी बढ़ के 6 हो गई, उसके बाद बड़ी वैल्यू 6, लेकिन इस समय पर यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 ही थी, ठीक है। नहीं आया समझ में? देखो अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जांपल बताऊँगा वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने ये लिखा है ए प्लस प्लस, ये था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस प्लस, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्लस प्लस ए। अब मुझे बताना ज़रा इसका आउटपुट क्या आएगा अगर चलेगा ये। ए की वैल्यू है 5, ठीक है, ए में थी वैल्यू 5, इस लाइन पे आए तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस प्लस, ए की वैल्यू पहले बढ़ी तब ए में गई तो वैल्यू हो गई 6, मतलब इसने वैल्यू दी 6, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, वो क्या हुई 6, इसकी वैल्यू मतलब ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी हुई 6। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ मैं तो इंट ए इक्वल टू 5 था, ए की वैल्यू कितनी थी 5, यहाँ पर आए ए में कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू 5 ही है यहाँ इस समय पर, उसके बाद बढ़ेगी वैल्यू, ए में तो है 5, ठीक है। इसमें होता है कि पहले वैल्यू डाल दो वेरिएबल में बाद में बढ़ाओ, इसमें होता है पहले वैल्यू बढ़ाओ फिर वेरिएबल में डालो। तो पहले बढ़ा के 6 कर दी थी तब ए में डाली तो इसलिए प्रिंट हुआ जब ए की वैल्यू तो 6 प्रिंट हुई। लेकिन जब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ना वैल्यू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी 5, तो ये जब प्रिंट करेगा तो 5 आएगा मेरा आउटपुट में, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा था 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले ए की वैल्यू आ गई, ए में आई बाद में बढ़ी, तो ए की जो वैल्यू थी वो 5 थी, तो यहाँ पर 5 आई, अब वो बाद में बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें चला करके भी दिखा दूंगा ब्लूजे में। अब देखो इसमें एक और चीज़ समझते हैं, जो हम बोल रहे बाद में बढ़ी तो हम कैसे माने कि बाद में बढ़ेगी। तो अगर मैंने इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिख दिया ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई सच में ए की वैल्यू बाद में बढ़ी या नहीं बढ़ी, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी लिख दिया एक प्लस प्लस ए था, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना, पेपर में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना, तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये, इनको बड़े फोकस से यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू 5 है तो मतलब ए है एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 5। नीचे गए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, पहले क्या हुआ प्लस प्लस, पहले मतलब वैल्यू को बढ़ाओ, प्लस प्लस आ गया ना पहले, तो मतलब वैल्यू को 1 से बढ़ा के तब ए में डालो, 1 से बढ़ा दी तो कितनी हो गई 6 हो गई, तो ए में जो वैल्यू आई वो 6 आई, तो ये वाली लाइन क्या प्रिंट करेगी, ये वाली लाइन ने 6 प्रिंट करा। फिर नीचे आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 6 है, अब आगे हमने कुछ यहाँ पर वैल्यू बढ़ाई तो है नहीं, तो ए में 6 है तो फिर से 6 प्रिंट हो जाएगी, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 6 और 6 आया। यहाँ पर आके देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ए इक्वल टू 5, तो एक वेरिएबल था ए नाम का जिसकी वैल्यू है 5। नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ क्या लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस प्लस, पहले ए है बाद में प्लस प्लस है, तो ए की वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ पर आ गई 5, फिर वो बाद में बढ़ी, लेकिन ए में तो वैल्यू कितनी है 5 ना, तो जब ये प्रिंट करेगा ये प्रिंट कर देगा पहले 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आए, जब इस लाइन पे आए तो देखो 5 के बाद कितना था प्लस प्लस, मतलब ए की वैल्यू फ़िलहाल 5 थी, लेकिन उसके बाद यहाँ आते आते जब इस लाइन में आए होंगे तो उससे पहले ए की वैल्यू 1 से बढ़ गई होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 6,
देखो समझ में आ रहा ना, यहाँ पर तो एक ही वैल्यू 5 थी क्योंकि इससे पहले हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं करा। तो फिलहाल वेरिएबल में कितनी वैल्यू है 5, उसके बाद हो रहा है इंक्रीमेंट। तो इस एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट यहाँ पर तो 5 है ए में, तो प्रिंट करूँगा तो 5 ही प्रिंट होगा। और उसके बाद जब इस लाइन तक पहुँचा तो बीच में उसकी वैल्यू 1 से बढ़ रही है क्योंकि उसके बाद प्लस प्लस था, तो उसके बाद ए की वैल्यू हो चुकी है 6। तो यहाँ पर जब आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए कराना तो वैल्यू प्रिंट होगी 6। आ रहा समझ में? ठीक है, अब इसको देखने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे चला करके भी दिखा देता हूँ। इसको ब्लूजे में चलते हैं, वहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलो देखते हैं चला करके पीसी में। तो ये रहा वही कोड जो मैंने आपको दिखाया था, प्री इंक्रीमेंट वाला। अब इसे चला के देखता हूँ। तो ये करा कंपाइल, अब इसे रन करते हैं। ये किया रन, ओके। तो आंसर आ रहा है हमारा 6, ठीक है ना? वही है जो मैंने बोला था। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं रन करके। ये हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस प्लस और ये रहा, ठीक है? इसे करा कंपाइल, अब इसे रन करते हैं। ये यहाँ से करा रन, ओके। अब देखो आंसर आ रहा है 5 और 6। आ रहा है ना बात समझ में? पहली बार जब चला तो वैल्यू 5 ही थी और उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। तो अगली लाइन पे जब मैं प्रिंट करवा रहा था यहाँ पर, तो ए जो प्रिंट हुआ वो हुआ 6 प्रिंट और ऊपर 5, ठीक है? तो ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं बाकी डिक्रीमेंट में कैसे काम होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना? अब ऐसी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करता हूँ, उसे समझते हैं। तो एग्जाम्पल सेम ही लेंगे ताकि समझने में आसानी हो आपको। और भाई कमेंट करके बता देना समझ में आया नहीं आया, वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लेना नहीं कराए तो, ठीक है? तो डिक्रीमेंट की बात करते हैं। डिक्रीमेंट, देखो डिक्रीमेंट भी दो तरीके का बताया ना मैंने, क्या है? एक तो हो सकता है प्री डिक्रीमेंट और एक हो सकता है पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। वेरिएबल सेम लेता हूँ, इंट =5, यहाँ भी इंट =5। अब देखो यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट कर रहा था तो मैंने लिखा, चलो मैं वही लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माइनस माइनस ए और नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, ठीक है? यहाँ पर भी वही करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, बाद में हो रहा है। तो बाद में होगा तो सिंबल बाद में आएगा, पहले होगा तो पहले आएगा। और याद रखना दो लगाते हैं यहाँ पर, जैसे माइनस 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 माइनस, प्लस में भी प्लस प्लस, ठीक है ना? एक मत लगाना। तो ये हो गया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो आप भी साथ साथ सोचना कि आंसर क्या होगा इसका। देखो इंट =5, तो एक वेरिएबल बन गया ए नाम का जिसमें वैल्यू कितनी आई 5। जब प्रोग्राम चला तो इस तरीके से हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माइनस माइनस ए, माइनस माइनस पहले आ गया, मतलब पहले वैल्यू कम करो तब असाइन करो। ऐसे भी बोल सकते हो फर्स्ट डिक्रीज देन असाइन, इसमें फर्स्ट असाइन देन डिक्रीज, ठीक है ना? तो जैसे और इस तरीके से आना, इधर से आए हम करते 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 और यहाँ पहुँच गए, अरे माइनस आ गया। माइनस मतलब पहले डिक्रीमेंट कर लो भाई, उसके बाद डालना ए में। तो पहले डिक्रीमेंट करा तो 5 से 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो वैल्यू हुई 1 से डिक्रीमेंट 4 बनी, उसके बाद ए में गई तो ए में वैल्यू जो यहाँ पर है वो कितनी है 4, ठीक है? अब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो कितनी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मतलब आउटपुट में क्या आएगा 4। अब नीचे आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, तो ए में तो वैल्यू है 4, तो उसी को तुम प्रिंट कर रहे हो तो 4 ही प्रिंट होगा, तो 4 आया, ठीक है? अब अगले पे आते हैं, ए =5 था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, मतलब पहले हम ए को प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ए की वैल्यू करंटली क्या है, ए की वैल्यू अभी है 5, तो अगर ए को प्रिंट करेंगे तो भाई 5 आना चाहिए, तो 5 आ गया। अब उसके बाद हो रहा है डिक्रीमेंट, तो उसके बाद प्रिंट होने के बाद वैल्यू 1 से घटेगी, कितनी हुई 4। तो नेक्स्ट लाइन पे जब आए प्रिंट करने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, तो अब ए की वैल्यू 1 कम हो चुकी है ना, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई है 4 हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर 5 थी, उसके बाद जब वो प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया, उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद ए की वैल्यू में 1 से कमी आ गई है, 4 हो चुकी थी। अब 4 होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आए और ए को प्रिंट करने बैठ रहे, तो भैया अब तो 4 प्रिंट होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा? विश्वास नहीं होता, चला के दिखाऊं ब्लूजे में? चलो चलते हैं फिर से। तो ये रहा वो प्रोग्राम, पहले हम चलाएंगे प्री डिक्रीमेंट वाला, ठीक है ना? तो कंपाइल करते हैं इसे और इसको चला के देखते हैं। इसका आंसर वैसे क्या आना चाहिए था 4, ठीक है? तो चलो देखते हैं इसका आंसर 4 आता है कि नहीं आता।
यहाँ से करा हमने इसको रन, और देखो नीचे वाला है ये 4 आ रहा है ना, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या था, अगला वाला था हमारा ए माइनस माइनस और ये था। करा कंपाइल, इसको चलाते हैं, इसको चलाया यहाँ से, ओके। अब आंसर आ रहा है 5 और 4, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो मैंने कॉन्सेप्ट तो बड़े अच्छे से समझ लिया। अब टाइम आता है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आईसीएसई के 2018 में आ रखा है क्वेश्चन, और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में देखो दोनों के कॉम्बिनेशन है, तो आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दिख जाएगा, इंक्रीमेंट भी दिख जाएगा, कहीं पर आपको प्री डिक्रीमेंट दिखेगा, कहीं पर पोस्ट डिक्रीमेंट, कहीं पर प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन इन सब पे आने से पहले ये समझते हैं ये क्या है, y प्लस इक्वल टू ऐसा क्या लिखा है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है। ए की वैल्यू है 5, इसको 2 से बढ़ाना चाहता हूँ मैं अगर ए की वैल्यू को, तो मैं लिखूँगा ए इक्वल टू ए प्लस 2। ऐसे ही करते हैं ना भाई, ए की वैल्यू को 2 से बढ़ाना चाहता था तो ए इक्वल टू ए प्लस 2 करा, और ए में चली जाएगी वैल्यू 2 से बढ़ने के बाद। इसको करने का एक लेकिन शॉर्टकट तरीका भी होता है, और वो क्या है वो देखो। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ए प्लस इक्वल टू 2। तो इसका मतलब भी सेम ये है कि ए की वैल्यू को 2 से बढ़ाओ और ए में डालो। तो हम इसकी जगह पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है। बस अंतर इतना है, जो यहाँ पर ये यूज़ करा मैंने प्लस इक्वल टू, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। और इसमें फ़ायदा ये होता है, जो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है ना, जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट इनको जल्दी इंप्लीमेंट कर पाता है, तो उससे हमारा जो कोड है वो थोड़ा एफिशिएंट बन जाएगा। बस इतना है फ़र्क, बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों का मतलब सेम है। और पेपर में ज़्यादातर आपका दिमाग घुमाने के लिए ये दिया रहेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं देंगे वो, क्योंकि ये तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन ऐसा देंगे क्योंकि ये सबको नहीं पता होता है ये क्या है, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर a माइनस 2 हो रहा हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूँगा a माइनस इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर यहाँ पर a इंटू 2 हो रहा हो तो इसको ऐसे लिखूँगा a इंटू इक्वल टू 2। आ रही बात समझ में। अब a डिवाइडेड बाय 2 हो रहा हो तो आपको पता चल गया क्या लिखोगे, a डिवाइड इक्वल टू 2। ऐसी टोटल ये 5 शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं। एक आखिरी रह गया है, अगर ये मॉड हो रहा हो यहाँ पर मॉड, तो तब लिखूँगा मैं a मॉड इक्वल टू 2, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। a मॉड इक्वल टू 2 का मतलब यही होता है कि a इक्वल टू a मॉड 2 कर रहा हूँ मैं। तो ये 5 शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं, एक बार इनको देख लो ध्यान से। डिवाइड इक्वल टू, एक तो ये हो गया, प्लस इक्वल टू ये हो गया, माइनस इक्वल टू ये हो गया, एक और था मल्टीप्लाई इक्वल टू, और मॉड इक्वल टू, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं ज़्यादातर वो माइनस इक्वल टू आता है, प्लस इक्वल टू ये तो आ ही रखा है, और इनटू वाला भी आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब ये 3 आते हैं, उनमें से भी प्लस और माइनस वाला बहुत आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर इसकी बात करूँ मैं, y प्लस इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है ना। तो अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, y प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, कैसे लिखूँगा मैं इसे, इसको मैं ऐसे लिखूँगा y इक्वल टू। देखो अब इसको जैसे इतना बड़ा है, अब इसको लिखने में कई बच्चों को कन्फ्यूजन आ जाएगी कि भैया आपने यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है ना, तो पेपर में छोटा सा एग्जांपल ऐसे लिख देना, a इक्वल टू a प्लस 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 2। तो बस इसको ध्यान में रख के इसको आप करना। जैसे यहाँ a प्लस इक्वल टू 2 था तो ये ऐसा बना, ठीक है। a प्लस इक्वल टू 2 था तो ये ऐसा बना। तो यहाँ पर अगर y प्लस इक्वल टू ये है तो ये यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, तो देखो क्या लिखेंगे, a जो है वो वैसे ही आता है और उधर a प्लस 2 होता है, ठीक है। अगर इसके पीछे का लॉजिक देखना है ना कि किस तरीके से हो रहा है, तो देखो जो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है ना, ये राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो किस तरीके से काम होगा, देखो राइट, तो राइट में पहले क्या है इक्वल टू, तो ऐसा आएगा a इक्वल टू, फिर क्या है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला क्या है प्लस, तो a प्लस 2 ऐसा होता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट हुआ तो पहले इक्वल टू वाला आएगा, तो a इक्वल टू, फिर पीछे आया प्लस वाला है a प्लस 2, a इक्वल टू a प्लस 2 ऐसा बना। तो ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाले पे चलूँ, राइट टू लेफ्ट होता है तो पहले क्या होगा y इक्वल टू, फिर प्लस वाले पे आया तो क्या होगा y प्लस ये, तो मतलब ऐसा बना y प्लस ये सारा। तो इसको लिख देता हूँ प्लस प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y। देखो एक बार फिर से देख लो, राइट टू लेफ्ट होती है तो पहले राइट वाला क्या है इक्वल टू, तो होगा y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू लिखा, फिर पीछे वाले पे आए कौन है प्लस, तो होगा y प्लस ये सारा,
तो लिख दिया y प्लस जो इधर के सारा वाला है वो यहाँ पर आ चुका है, प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब आपको मैं तरीका बताता हूँ इसको करने का, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा आप वैल्यू डालते जाओगे और आंसर आपका आ जाएगा। देखो क्या है, y इक्वल टू, बस अब यहाँ पर देखो इसने क्या बोला है, y की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में देखते हैं y की वैल्यू है 8, चलो मैं ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हुए चलते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो मैंने एक टेबल सा बना दिया y के लिए, ये टेबल है, इसमें हम इसकी वैल्यू को नोट करते हुए चलेंगे। तो पहले y की वैल्यू थी 8, ठीक है। तो अब y की वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आया, 8 साथ साथ करते हुए चलना, कॉपी पेन निकाल लो अगर नहीं निकालें, ठीक है। 8 आया, फिर क्या प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब ये प्लस अलग है, नॉर्मल प्लस है, ठीक है। इंक्रीमेंट वाला 2 होते हैं एक साथ, जैसे यहाँ पर है। तो 8 के बाद आया प्लस, फिर प्लस प्लस हो रहा। तो बताओ, पहले y की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ना मैं, तो y की वैल्यू अगर 8 थी तो नई वैल्यू क्या होगी 9। तो नोट ऐसे करते हुए चलना। अब देखो 9 हो गई, तो पहले प्लस प्लस हुई मतलब 9 होगी, तो 9 हुई तो y में कितनी आई 9 आ रखी ना। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं 9, फिर से प्लस आया तो लिखते हैं प्लस, फिर y आया, तो y की वैल्यू क्या है नई वाली अभी 9 है, ठीक है। जो लेटेस्ट वैल्यू होती वो होगी, तो 9 लिखा, फिर हुआ माइनस माइनस, अब वैल्यू होगी कम। पहले तो y की वैल्यू जो y था वो आया, तो y की वैल्यू तो 9 थी, उसके बाद हो रही है ना कम, तो उसके बाद 1 से कम हुई तो कितनी होगी 8, ठीक है। तो अब y की वैल्यू जहाँ भी आएगी हम 8 लेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अब उसके बाद क्या आया प्लस, लेकिन फिर से देखो यहाँ पर अभी एक और हमें क्या दिख गया माइनस माइनस, और किसका y से पहले है, मतलब y की पहले वैल्यू तुम एक और बार कम करो तब y में डालना। तो अभी हमने कम करी थी 8 हुई थी, अब उसने बोल दिया एक और बार कम करो तो 7 हो गई। तो यहाँ पर एक और बार कम हुई मतलब 7 हुई, 7 डालेंगे y में तो यहाँ 7 आया। देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, जब यहाँ पर थी y की वैल्यू तो थी वो 9 थी, उसके बाद एक बार कम हुई वैल्यू, तो उसके बाद कम हुई तो 8 हुई, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ तक तो 9 थी तो वेरिएबल में 9 थी 9 लिखा, उसके बाद कम हुई तो 8 हुई, फिर प्लस आया प्लस लिखा, फिर उस y में जाने से पहले तो एक और बार माइनस माइनस आ गया, तो मतलब उसको एक और बार कम करना पड़ेगा हमें, ये क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है। तो एक और बार हमने कम करा 7 हो गई, फिर 7 जब यहाँ पर हो गई कम होने के बाद तब वो y आया, तो y में तब 7 डाली, तो ऐसा बना। तो जो फाइनल आंसर आएगा y इक्वल टू 9 + 9 18 और प्लस 8 26, 26 + 7 33। तो y का जो आंसर आ रहा है y इक्वल टू ये आ रहा है 33, और ये आपका करेक्ट आंसर है। आया ना समझ में किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और उसको सॉल्व करना, कर लिया नोट, ठीक है। उसको समझना भाई, अगर एक बारी में समझ में नहीं आया तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना, ढंग से समझना कि किस तरीके से होगा, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, इनसे मिलता जुलता आएगा, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये 2017 में आया हुआ था ICSE में, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोला था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 इफ़ x = 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो x1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ज़रा देखते हैं। तो x1 = अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, तो सीधा लिखूँगा x1 = ++ x। तो देखो एक x बना लेंगे भाई, इसकी वैल्यू को ट्रेस करते रहेंगे कि इसमें कब इंक्रीमेंट हो रहा कब क्या हो रहा। तो x की वैल्यू थी 5, लिख दी मैंने, स्टार्टिंग की वैल्यू 5 थी। तो जब यहाँ आया क्या हुआ ++ x, मतलब पहले क्या करो यहाँ पर इंक्रीमेंट करो, ++ का मतलब क्या है इंक्रीमेंट होगा, तब वैल्यू असाइन होगी x में। तो पहले अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी 6, फिर x में असाइन करूँगा तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो रखी है 6, तो यहाँ पर लिखा 6, फिर कितना था माइनस, फिर है x, तो x की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 6 आ गया, फिर क्या है ++, मतलब वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, तो बढ़ा के कर दिया 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 6 आ रखा था क्योंकि पहले x आ गया। तो इस तरीके से करोगे ना तो तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधा चलते जाओ करते जाओ, टेबल बनाकर ट्रेस करते रहो, तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि कब इंक्रीमेंट हो रहा कब डिक्रीमेंट हो रहा, अपने आप ऑटोमेटिकली सही आंसर आता जाएगा। तो 6 आया, फिर उसके बाद ++ हो रही थी, कितनी हो गई थी 7, फिर आया ये वाला प्लस, फिर माइनस माइनस हो रही, तो माइनस माइनस मतलब पहले डिक्रीमेंट कर दो, तो डिक्रीमेंट करी तो 7 के बाद 1 कम करी 6 हो गई, तब x में डालो तो 6 आएगी x में वापस, तो ऐसा बना। अब इसको अगर हम देखें सॉल्व करके तो कितना होता है 6 - 6 0 + 6, तो आंसर आ रहा है 6। तो जो सही आंसर है इसका x1 की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। समझ में आ रहा ना। तो बहुत स्कोरिंग है ये क्वेश्चन जो आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से, और 2-2 मार्क्स में आ रखे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो ICSE के एक और प्रीवियस ईयर में आ रखा है। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये ICSE के 2010 में आ रखा था। तो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रिजल्ट स्टोर्ड इन x आफ्टर इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन चलने के बाद x में क्या रिजल्ट आएगा।
तो देखते हैं x की वैल्यू है 5, तो एक कॉलम बना लेना। x वैल्यू कितनी है पहली स्टार्टिंग वाली 5। अब उसके बाद क्या हुआ, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, पहले x है ना, तो x की वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू लेटेस्ट 5 है, 5 आ गया। उसके बाद प्लस प्लस है, मतलब उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करो 1 से, तो हो गई 6, ठीक है। उसके बाद इंटू कितना 2, तो लिख दिया 2, फिर क्या प्लस, तो प्लस आ गया, फिर है 3 आ गया, फिर क्या इंटू, फिर क्या माइनस, मतलब पहले डिक्रीमेंट कर दो, और किससे पहले, x से पहले, तो x की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर दो, तो हो गई 5, डिक्रीमेंट कर दी। अब है x, तो कितनी आएगी, x में 5 आ गई, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो आपको पता है प्रीसीडेंस का यूज़ करेंगे हम, मतलब पहले इनटू वाला होगा, या मैथ्स में बॉड मास तो सुना होगा ना, तो उसी तरीके से होता है यहाँ पर। पहले ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर अगर ऑफ ऑपरेशन है ऑफ, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है एडिशन से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, ठीक है। x इक्वल टू, अब जोड़ लो इसको, कितना हुआ 25, x की वैल्यू आ गई 25, और 25 ही सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एक और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और आसान लग रहे होंगे बहुत, है ना, आसान ही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और ICSE के प्रीवियस ईयर में आया हुआ। तो ये अगला क्वेश्चन है ICSE के 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द रिजल्ट स्टोर्ड इन x आफ्टर इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद x में क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या आएगा। x की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 4, तो x है जो इसमें स्टार्टिंग में है 4, ये हमने नोट कर ली। उसके बाद बोला है x प्लस इक्वल टू ये, अब देखो यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आ गया ना, प्लस इक्वल टू, तो पहले इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख लें। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, x राइट से लेफ्ट की तरफ, तो x इक्वल टू, फिर प्लस वाला है x प्लस, x इक्वल टू x प्लस, इस तरीके से होता है। पहले राइट वाला तो x इक्वल टू, फिर लेफ्ट वाला x प्लस, फिर ये सारा x प्लस, फिर ये जो सारा है क्या है x प्लस 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 x प्लस x, ठीक है। अब x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 4, तो आ गया 4 प्लस, अब x प्लस प्लस x की वैल्यू क्या है 4 है, आ गया 4, फिर प्लस प्लस, मतलब x की वैल्यू को बढ़ा दो भाई, 5 कर दिए हमने, ठीक है। फिर है प्लस, फिर से क्या दिख रहा है प्लस प्लस, मतलब वैल्यू पहले बढ़ा दो, तो 6 हो गई। फिर क्या है x, तो 6 आ गया x पे, क्योंकि x की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 6। फिर क्या है प्लस, फिर x है, तो x की लेटेस्ट वैल्यू 6, तो x इक्वल टू क्या हुआ 4 प्लस, ब्रैकेट ओपन हुआ 4 प्लस 6 प्लस 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 4 10, 6 4 10, 10 प्लस 10 20, तो x के जो फाइनल आंसर है वो 20 है, और ये सही आंसर है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हो रहा है। तो मैंने 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर दिए, अब एक और क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक और क्वेश्चन था जो आ रखा था 2015 में, ICSE के 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इफ़ इंट y इक्वल टू 10 देन फाइंड इंट z इक्वल टू, और ये हमें दे रखा एक्सप्रेशन, अगर y की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर फाइंड करो कि ये क्या होगा, मतलब z की वैल्यू आखिरी में क्या आएगी। तो देखते हैं सॉल्व करके। तो पहले इसको लिख लेते हैं, z इक्वल टू क्या दे रखा है प्लस प्लस y इंटू वाई प्लस प्लस, फिर प्लस, फिर 5, और ये इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले y की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी स्टार्टिंग में 10, तो y की वैल्यू यहाँ लिख दूंगा मैं क्या 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अपने स्टेटमेंट में, जो हमारा एक्सप्रेशन है z इक्वल टू क्या बोला है प्लस प्लस y, पहले वैल्यू बढ़ा दो भाई, प्लस कर दी तो 11 हो गई। उसके बाद y है तो 11 आया, फिर है इंटू हो गया, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट, फिर है y, तो y की वैल्यू कितनी है करंट लेटेस्ट वैल्यू 11, फिर प्लस प्लस है तो मतलब वैल्यू फिर से बढ़ा दो 1 से, तो बढ़ा दी भाई 12 हो गई 12, और फिर प्लस है तो यहाँ आया प्लस, फिर उसके बाद क्या है 5, तो आया 5, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा जो उसकी लेटेस्ट वैल्यू है 12, इसका कहीं यूज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर 11 आई थी, उसके बाद वैल्यू बढ़ी 12 हुई, लेकिन उसके बाद आगे कहीं आया ही नहीं, तो फिर 12 का कुछ हम यूज़ ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। उसके बाद प्लस आया था, प्लस आया, फिर 5 आया, 5 आ गया सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से करना, इस तरीके से मतलब टेबल बना के आराम से चलते हुए जाना, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। जो वैल्यू आएंगे डालते जाना, अपने आप आंसर सही होता जाएगा। देखो अब क्या होगा z इक्वल टू, अब जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है 11, तो है 11, फिर है इंटू, तो इंटू लिखा। अब उसके बाद
11 + 5, अब हमें पता है ना, बाकी नॉर्मल तो जैसे बोर्ड मास में हम करते हैं उसी तरीके से करेंगे भाई। 11 इंटू आया, फिर 11 + 5 है तो ये ऐड होगा और फिर तब आएगा इसके साथ इंटू में, तो 11 + 5 हुआ 16, इसके साथ आया इंटू में और उसके बाद ये ऐसे था। तो जो फाइनल आंसर है क्या होगा, z = 11 × 16, तो 16 10 × 160 और एक और उसमें 16 अगर जोड़ेंगे तो कितना हुआ 176। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो है 176, ठीक है, और यही हमारा सही आंसर है। तो समझ में आ रहा होगा ना किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना स्पेसिमेन पेपर में जो क्वेश्चन आ रखा है उसको सॉल्व करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। और अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी वरना, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं और एक वो स्पेसिमेन वाला क्वेश्चन उसको भी कवर कर लेते हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये स्पेसिमेन पेपर में आ रखा है, 2023 के स्पेसिमेन पेपर में आ रखा है, सेक्शन 1 के क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन में बोला है इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन z + = a ++ b ++ a +- b। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा यूनिक है। यूनिक इसलिए नहीं है कि आपके समझ में नहीं आया, यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, a, p और z। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें मतलब एक ही वेरिएबल दिया रहता था जिसकी वैल्यू हमें दी रहती थी, लेकिन यहाँ पर तीनों की दे रखी है a, b, z। मतलब हमें तीनों को ट्रेस करना पड़ेगा कि कब किस में डिक्रीमेंट हो रहा है, कब किस में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए। और थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा था, कम्युनिटी में आपसे पूछा था आंसर, तो सबने अलग अलग आंसर दे रखा है इसका, ठीक है ना। मतलब कईयों ने आंसर गलत दिए हैं इसके, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपको समझना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सही आंसर क्या होगा। तो अपने भी पेन पेंसिल निकाल लो क्योंकि अभी तक आपने काफ़ी क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको भी आइडिया हो चुका होगा। एक बार इसे ट्राई करना, तब मेरे साथ सॉल्व करना, ठीक है। तो ट्राई करो, मुझे उम्मीद है ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पर देखते हैं इसे सॉल्व करके कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखो z += पहले तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आ रखा है, तो इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे z = क्या, z फिर ये सारा तो लिख देते हैं a++ फिर क्या प्लस, फिर माइनस b प्लस a और प्लस माइनस b, तो प्लस थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, माइनस b। ये हटाओ यार, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट है इतना, ठीक है। तो ये है, तो अब देखो z की वैल्यू कितनी दी है हमें, यहाँ पर तीनों का बना लेंगे z, a और क्या है तीसरा b। इनकी वैल्यू को ट्रेस करते चलेंगे z, a और b। तो z की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 10, ठीक है 10 दे रखी है। तो z की वैल्यू है 10, वैसे z की वैल्यू में तब आगे कोई चेंज आएगा नहीं, वो एक ही बार आ रखा है, तो यहाँ पर आगे 10 प्लस। अब a की वैल्यू कितनी है 10, पहले लिख लेते हैं इनकी नीचे वैल्यू 10 है और उसकी b की कितनी स्टार्टिंग वाली 5, तो a की 10 है तो यहाँ पर आया 10, फिर प्लस दिख गया तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे तो ये होगी अब 11, ये होगी 11, ठीक है ना। a की वैल्यू 11 हो चुकी है। अब उसके बाद है प्लस का साइन, तो भैया हमने लगा दिया प्लस, फिर माइनस है, लेकिन किससे पहले ये भी देख लेना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। तो माइनस b से पहले है, तो मतलब b की वैल्यू पहले 1 कम होगी, तो भाई p की वैल्यू 5 थी तो ये कम होकर 4 हो गई, ठीक है। देखो जब यहाँ पर a पे था ना मैं, इसकी वैल्यू 10 थी, फिर उसके बाद 1 से बड़ी तो 11 हो गई थी यहाँ, फिर प्लस लगाया, फिर माइनस हो रहा है, लेकिन b से पहले हो रहा है तो b की वैल्यू 1 कम होगी तब b में आएगी। तो 5 थी तो 4 हुई, तब b में आएगी, तो b में आया 4, फिर है प्लस, फिर से प्लस है, लेकिन a से पहले, तो a की वैल्यू पहले बढ़ेगी तब a में आएगी, तो a की वैल्यू पहले बढ़ी तो 11 से होगी 12, ठीक है, तब a में आई तो यहाँ पर आया 12, ठीक है ना। फिर है प्लस आया, फिर माइनस है b से पहले, तो पहले b की वैल्यू माइनस होगी 1 से, b की वैल्यू कितनी थी 4 तो कम हो गई 3 हुई, उसके बाद b में आया 3, ठीक है ना, पहले माइनस हुई तो 3 हो गई, फिर b है तो फिर b में जाएगी वैल्यू, तो b में गया 3, तो z = 10 + 10 20 प्लस 12 4 16 17 18 19, तो अब z = 20 + 19 कितना हुआ 39, तो जो इसका करेक्ट आंसर है भाई वो कितना है 39 है। समझ में आ गया ना क्या है, ठीक है। तो कई बच्चों ने इसका आंसर 40 बताया था, कईयों ने कुछ और बताया था, 41 बताया था, तो भैया सही आंसर जो है इसका 39 है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ चुका होगा किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। अभी कुछ और क्वेश्चन भी है, उनको भी मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है जो, और प्रीवियस सर के कुछ और क्वेश्चन भी हैं, उनको भी लेकर के आऊँगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। 5 क्वेश्चन भी करे प्रीवियस सर के, वो भी अच्छे से समझ में आ चुके हैं, और ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा किस तरीके से करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना यार, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।